अपनी बीवी को तो वो कत्ल करता ही है, साथ में अपने साले को भी कब्र तक पहुंचा देता है। तो मोहम्मद अली ना जमीन पे पड़ा हुआ था, उसके पाँव भी बांधे हुए थे, हाथ भी बांधे हुए थे पीछे, और गले को बहुत बुरी तरह बांधा हुआ था। जुर्म की जगह है, तो आपने यहाँ पे नहीं आना। हमें तीनों भाई को उन्होंने पकड़ा और थाने ले गए, थाने बंद कर दिया। रात सारी उन्होंने हमें ऐसी जलील किया ना, हमारी FIR दर्ज की। हमें यही था कि हमने अपनी सिस्टर को भी फ़ोन किया और अपने बिनोई को भी फ़ोन किया, दोनों के नंबर बन जा रहे थे। हमें ये था कि वो मेरी सिस्टर और जो मेरा बिनोई है वो मेरे भाई को कत्ल करके चले गए हैं। जब ऊपर गए तो मेरी सिस्टर की डेड बॉडी पड़ी थी और उसको उन्होंने बहुत बुरी तरह मारा था, जिसम पे पूरे ब्लेड निशान थे, सारी हड्डियां टूट चुकी थी और गले में उसके भी फंदा था। हमने ये कहा था कि सफियान नवाज ने अपने बिनोई के साथ मिलकर मेरे बहन भैया को कत्ल किया, उन्होंने ये लिखा ही नहीं। और हमने उसमें ये कहा था सफियान नवाज नशा फरोख्त करता है। रिश्वत मांग रहे थे पुलिस वाले आपसे? हाँ जी, इन्होंने कहा कि आप हमें पैसे नहीं दे रहे, अगर मैं चाहूँ तो मैं जो मुजरिम की फैमिली है उनको मैं एक बार ही कहूँगा मुझे 2-3 लाख रुपए आराम से दे देंगे। ये तारिक ASI के बयान है। मैंने कॉल की थी तो 12 तू नहीं आया, तो भाई मैंने गुस्से में दोनों को मार दिया। नाज़रीन, नशा एक लानत है और इस लानत के बदले में बहुत से गुनाह जो हैं मुआशरे में जन्म लेते हैं। मंशियात फरोशी की लत और मंशियात फरोशी की आदत में मुब्तला दामाद एक घर में दाखिल होकर अपनी बीवी के साथ अपने साले को भी मौत की नींद सुला देता है। और उस दिन क्या हुआ था, क्या मामला बना कि वो घर में आता है और अपनी बीवी को तो वो कत्ल करता ही है, साथ में अपने साले को भी कब्र तक पहुंचा देता है। और इस मामले को 1 साल हो चुका है और मुद्दईयान और चश्मदीद जो गवाह मेरे साथ मौजूद हैं, इन्होंने केस दिया हुआ अदालत में और कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आ रहा, कोई सज़ा नहीं उन्हें दी जा रही, कोई इन्हें इंसाफ नहीं मिल रहा। इनसे गुफ्तगू करते हैं और जानते कि उस दिन हुआ क्या था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? हसनैन अली। हसनैन भाई, मुझे बताइएगा, आप चश्मदीद गवाह हैं, क्या देखा आपने उस दिन? मैं उस टाइम शाम के टाइम मैं उठ के घर से ज़रा काम से बाहर गया था, तो मेरा जो मकतूल भाई है वो सोया हुआ था। हम दोनों एक ही कमरे में रहते हैं। तो मैं जब वापस आया मगरिब के टाइम, तो मेरा जो बिनोई है और उसका बिनोई है वो मेरे मकतूल भाई की ना बाइक लेके जा रहा था। तो मैंने उसको आवाज़ दी, लेकिन उसने आवाज़ नहीं सुनी। मुझे ये लगा कि वो सुलह सफाई से आए हैं। तो सुलह सफाई से क्या मतलब? इससे पहले कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा था? लड़ाई झगड़ा चल रहा था सिस्टर का। तो 4 माह से ना सिस्टर हमारे घर में थी, तो वो उसने कहा था कि मैं सुलह सफाई से आऊँगा, सुलह सफाई करके अपनी बेगम को ले जाऊँगा। तो मुझे ये लगा कि वो सुलह करने आया, सुलह के ज़रिए से आया, तो किसी काम से बाइक लेके जा रहा है वो। उसको मैंने आवाज़ दी, लेकिन वो एक फासला था गली का, वो दूसरे कॉर्नर पे था, मैं दूसरे कॉर्नर पे था, तो इसलिए उसको आवाज़ नहीं आई। मैं जब घर पहुँचा तो जब मैं अपने रूम में पहुँचा ना, तो मोहम्मद अली ना ज़मीन पे पड़ा हुआ था, उसके पाँव भी बांधे हुए थे, हाथ भी बांधे हुए थे पीछे, और गले को बहुत बुरी तरह बांधा हुआ था। तो मैंने जब रस्सी खोली ना, तो उसमें थोड़े सांस चंद बाकी थे, तो उसको उठा के ना मैं नीचे लेके आया हूँ। मैंने बाहर निकला हूँ, अननोन पर्सन से मैंने ना फ़ोन पकड़ा और फ़ोन किया अपने भांजे को कि यार असद ऐसे ऐसे ना मसला हो गया, मोहम्मद अली को ना कोई से रस्सियाँ बांध दिया, तो यहाँ पे आ जा, इसको हॉस्पिटल लेके जाना। इसने कहा ठीक है मैं आ रहा हूँ। ये अपने एक फैक्ट्री के काम से गुजरा था वहाँ से, तो ये आ गया। हमने CNG रिक्शा करवाया, हमने उसको CNG में बिठाया और ले गए। रास्ते में उसने उखड़े सांसों से मुझे कहा स्नैन, सफियान और अफजल आए थे यहाँ पे। उसने आते हाथों पे किया और मुझे रस्सी से बांधा, उसने मुझे काफ़ी मारा है। ये कहते कहते उन्होंने नींद बेहोश हो गया। तो हम जब हॉस्पिटल पहुँचे हैं तो उन्होंने चेक किया तो उन्होंने कहा डेड हो चुका है। उसके बाद मैंने अपने बड़े भाई को फ़ोन किया, जुल्फ़िकार अली को, कि भाई सफियान यहाँ आया था, हैदरबी ने बताया, मोहम्मद अली ने बताया, तो वो उसको कत्ल कर चला गया। तो वो वहाँ पे आया, जब उसने सारी डेड बॉडी देखी तो उसने मेरे दूसरे भाई को फ़ोन किया, शाहनवाज अली को, उसने 15 पे कॉल किया। जब वहाँ पे पुलिस आई तो पुलिस ने आके एक तो हमारे से बदतमीजी की है। फिर उसके बाद जब उन्होंने कहा कि जयवगुआ पे हमें लेके जाएँ, जब वो जयवगुआ पे गए हैं तो उन्होंने कहा हमें घर का व्यू करवाएं, विजिट करवाएं। तो जब घर का विजिट करवाया तो उन्होंने सिर्फ एक ही कमरा देखा, बलाई मंजिल देखी। मैंने कहा सर जी आप ऊपर चेक कर लें, हो सकता है कोई क्लू निकल है। तो उन्होंने कहा नहीं कोई ज़रूरत नहीं है। उन्होंने घर का भी, वो रूम का भी ऐसे चेक किया, बस आए हैं, खड़े हुए, उन्होंने देखा है और वापस आ गए। उन्होंने चाबी पकड़ी मारते, उन्होंने कहा कि अब आपने घर में नहीं आना, आपका घर सीज हो गया, ये जुर्म की जगह है, तो आपने यहाँ पे नहीं आना। हमें तीनों भाई को उन्होंने पकड़ा और थाने ले गए, थाने बंद कर दिया और मेरे से उल्टा सवाल जब शुरू कर दिया। आप लोगों को क्यों बंद किया? उन्होंने ये कहा कि जी तूने कत्ल किया, तूने कैसे कत्ल किया, तेरे साथ कितने जने थे, तूने कैसे कत्ल किया, तू उठा के लेके आ नहीं सकता, तूने कैसे मारा इसको, तू बता दे आराम से, मैं तेरी सज़ा कम करवा दूंगा। SHO बूटा था उसका नाम, इतना मुझे याद है। ASI तारिक जो था उसने बड़ी गंदी गालियाँ दी हैं, बड़ी बदतमीज़ी की है, बड़ा टॉर्चर किया है। और DSP भी इसमें था, उसका नाम नहीं है जेल में, तो उन्होंने बड़ी बदतमीज़ी की है। तो फिर आपकी बहन की डेड बॉडी कैसे बरामद हुई, उनके कत्ल का कैसे मालूम हुआ? रात सारी उन्होंने हमें ऐसी जलील किया ना, हमारी FIR दर्ज की। हमें यही था कि हमने अपनी सिस्टर को भी फ़ोन किया और अपने बिनोई को भी फ़ोन किया, दोनों के नंबर बन जा रहे थे। हमें ये था कि
वो मेरी सिस्टर और जो मेरा बनोई है वो मेरे भाई को कत्ल करके चले गए हैं। सारी रात गुजरने के बाद जब अगले दिन PFS वाले घर में चक्कर लगाने के लिए आए हैं, चेकिंग करने के लिए आए हैं, तो मैंने उनको कहा सर जी ऊपर चेक कर लें, हो सकता है ऊपर कुछ मिल जाए। वो भी चेक नहीं कर रहे थे, उन्होंने कहा कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा सर जी ऊपर चेक कर लें, हो सकता है कुछ मिल जाए। जब ऊपर गए तो मेरी सिस्टर की डेड बॉडी पड़ी थी और उसको उन्होंने बहुत बुरी तरह मारा था, जिसम पे पूरे ब्लेड निशान थे, सारी हड्डियाँ टूट चुकी थी और गले में उसके भी फंदा था, उसकी जुबान की भी 4 टुकड़े किए हुए थे उन्होंने। तो उस दौरान हम जब उन्होंने वो डेड बॉडी देखी है तो उन्होंने कहा ये तूने कत्ल किया, तू हमें बता दे तूने कैसे कत्ल किया, हम तुझे बचा लेंगे, तू हमारा भाई है। ये पुलिस वालों ने मुझे कहा तू हमें बता दे, हम तेरी सज़ा कम करवा देंगे, तूने कैसे मारा। मैंने कहा सर जी मैं कैसे मारा तुमने बहन भाई को। उस मामले को जब लेके बाहर निकले हैं तो उसके बाद उन्होंने हमें 3 दिन थाने में रखा है इस बात से। तो FIR कब काटी गई? FIR उस दिन 7 तारीख को वाक़या हुआ, अगले दिन 8 तारीख को उन्होंने FIR हमारे। FIR में जो नॉमिनेट किया गया वो मुलजिम कौन था? FIR में उन्होंने ये कहा कि सफ़ियान नवाज़ ने अपनी बीवी के साथ मिलकर मोहम्मद अली को कत्ल किया है। हालांकि हमने ये कहा था कि सफ़ियान नवाज़ ने अपने बिनोई के साथ मिलकर मेरे बहन भैया को कत्ल किया, उन्होंने ये लिखा ही नहीं। और हमने उसमें ये कहा था सफ़ियान नवाज़ नशा फ़रोख्त करता है, बेचता है, उनका सारा मंशियात फरोशी काम है जी। उसका। उन्होंने ये लिखा कि वो नशे का आदी है और उसने अपनी बीवी के साथ मिलकर मोहम्मद अली को कत्ल किया। और जब ये सारा उन्होंने लिखा है तो उसके बाद हम 3 दिन थाने में रहे हैं। 3 दिन उन्होंने हमें यही कहा कि तुम बता दो तुमने कैसे मारा है, तुमने कैसे मारा है। बस ऐसे ही लेके घूमते रहे, कभी लोअर माल, कभी दाता दरबार, तो कभी भाटी थाने लेके घूमते रहे। उसके बाद जब हमने न्यूज़ वालों से कांटेक्ट किया तो तब जाकर उन्होंने हमें जेल से बाहर निकाला। तो ये आपका जो बहनोई था इससे अप्रोच कैसी हुई, इसे कैसे गिरफ्तार किया गया? पुलिस वालों को हमने शक के बिना पे कहा था कि एक तो मेरे भाई ने बताया था, तो हमने कहा था कि उसको चेक करें आप। हम थोड़ा एड्रेस पता था हमें उसको गुजरे वाले का कि कहाँ उसकी रिहाइश है। हमने उसका एड्रेस दिया था, उसका नंबर दिया था, तो उन्होंने उसको ट्रेस किया। ट्रेस करने के बाद भी जब वो मिल गया उन्होंने तब भी हमें नहीं बताया कि हमें मिल चुका है। तकरीबन 14 दिन गुजरने के बाद उन्होंने कहा है कि 14 बंदे हमने पकड़ लिए हैं जो कत्ल में मुलविस हैं, जिन्होंने कत्ल किए 14 बंदे हैं। जब हम थाने में गए तो एक तो उनका रवैया ऐसा था, उन्होंने शराब पी हुई थी पुलिस वालों ने। अच्छा। सारे। और हमने जब उनसे पूछा सर जी हमें बता दे, तो उन्होंने हमें गालियाँ दे के बाहर निकाल दिया। फिर हमने CCPO दफ्तर और IG इन्वेस्टिगेशन जाके एप्लीकेशन की दी है कि ये हमारी बात नहीं सुन रहे। तो फिर जब उनको ऑर्डर आए तो उन्होंने हमें सिर्फ सफ़ियान नवाज़ का दिखाया कि सफ़ियान नवाज़ को हमने पकड़ा है, हालांकि उन्होंने कहा था 14 बंदे हमने पकड़े हैं। फिर जब हमने दोबारा दरख्वास्त दिया कि ये रिश्वत मांग रहा है हमारे से, तो इन्होंने रिश्वत मांग रहे थे पुलिस वाले आपसे? हाँ जी। इन्होंने कहा कि आप हमें पैसे नहीं दे रहे, अगर मैं चाहूँ तो मैं जो मुजरिम की फैमिली है उनको मैं एक बार ही कहूँगा मुझे 2-3 लाख रुपये आराम से दे देंगे। ये तारिक ASI के बयान है। जब हमने दरख्वास्त दी IG इन्वेस्टिगेशन को, तो जब DSP के सामने बात हुई तो उसने कहा कि मैंने कोई बात नहीं ऐसी की, इन्होंने मेरे पे इल्ज़ाम लगाया। ठीक है, तो मुद्दई हमारे साथ मौजूद है, नाज़रीन इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम। क्या नाम है आपका? जुल्फ़कार अली। जुल्फ़कार भाई मुझे बताइएगा, 1 साल पहले का ये केस है, थोड़ा सा कहानी में पीछे चलते हैं कि ऐसी क्या रंजिश बनी कि कत्ल तक मामला आ गया? बहन के घरेलू मामला ठीक नहीं थे? बहन की जना अक्सर इतनी मारकुटाई होती थी, जो उसने मरने से कुछ दिनों पहले या कुछ महीने पहले में 4 महीने पहले इतला की थी। वो भी ऐसा ऐसा यानी कि बार बार इतराज़ करने के बाद उसने कहा कि सफ़ियान नवाज़ मेरे से बहुत बुरा सलूक करता है, कभी मारता है कभी डांटता है। अक्सर इसने मेरे मुंह के भी दांत सारे झाड़ दिए मार मार के, जख्म के निशान थे। बहरहाल जब वो हमारे घर, पहले नहीं आपको बताया था? पहले नहीं, कभी बताती नहीं थी कि वो डरी हुई थी बीच में। अक्सर उसने दबे अल्फाज में कहा कि भाई मुझे ना धमकी देता था वो ये सफ़ियान कि अगर तू अपने घर वालों से मिलती है या उनसे बात करती है या उनसे कोई रब्ता करती है, हमारे घर की कोई भी बात बताती है, तो हम तेरे अलावा उनको भी नहीं छोड़ेंगे। वो इस डर में बैठी रही है। जब वो 12 किसी ना किसी तरीके से इतराज़ करने के बाद हमारे घर में आई है। वो इतना असर और रसूख रखता था कि वो धमकियां लगाता था तेरे घर वालों को भी नहीं छोड़ेंगे? हाँ जी, क्योंकि वो नशे में भी उसने लगाया हुआ था, नशे तक उसको आदी बना दिया था उसको। जब वो घर में आने के बाद जब उसको काफ़ी इतराज़ करने के बाद उसने कहा कि भाई इस तरीके से बात है, वो मुझे मारता तो भाई मेरे से जान छुड़ानी है, मेरा बच्चा था उसने छीन लिया। तो बहरहाल उन्होंने कहा तो बहरहाल यहाँ पे रहे, हम तेरा इलाज भी करते हैं, सारा कुछ करते हैं। वो आपकी बहन को नशे पे लगा दिया? नशे पे लगाया था उसने सफ़ियान। किस चीज़ का नशा? कोई पाउडर को सुंघाता था उसको वो। स्निफिंग जो करते हैं? हाँ जी, वो भी जिस हाथ से ना उसने मुंह पे फक्का मारा था उसके। अच्छा। तो वो उसने सूंघ लिया, तो सूंघने के बाद वो पता नहीं कैसी हालत थी इसकी, तो जिस हालत में घर में हमें मिली है। तो बहरहाल वो उसके बच्चे के बाद उन्होंने कहा बच्चा मुझे मिल जाए और मैंने इसको छोड़ देना, मुझे बच्चे की तरफ ज़रा तवज्जो है। तो उसकी तरफ मेरे कोई तवज्जो नहीं है, मैंने उसे तलाक ही लेनी है, मैंने उसका बसना ही नहीं है। फिर बहरहाल ना ये घर में बैठी हुई थी, शाम का टाइम था, तो सफ़ियान का फ़ोन आया था मेरे साथ। तो मैंने उसको जीनत को कहा कि जीनत ये उसकी बात कर ले, सफ़ियान का फ़ोन आया हुआ है। तो उसने कहा मैंने इससे बात नहीं करनी। तो सफ़ियान को उसने कहा कि मुझे ना स्पीकर ऑन कर दे, मैं से बात करता हूँ। तो सफ़ियान ने खुले अल्फाजों में कहा था कि अगर तूने मेरी बात नहीं मानी
तो तुझे पता है मैं कैसा बुरा पेश आता हूँ। तो उसके बाद इन्हें कॉल काट दी है। कॉल काटने के बाद सफियान ने मेरे से बात की अगले दिन कि मैंने किसी तरह 2-3 दिन बाद मैं ना मिलने आऊँगा, सुलह मैंने करनी है, सुलह करने के बाद मैं अपनी बीवी को सुलह सफाई से ले जाऊँगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है, जब आएगा ना तू मुझे फ़ोन कर दें। उसके बाद उसने फ़ोन मुझे नहीं किया, डायरेक्ट घर आ गया। डायरेक्ट जब घर आया तो घर कोई नहीं था। जब घर आया था उस टाइम घर में हमारे अलावा कोई मौजूद नहीं था। छोटा भाई भी घर में नहीं था, ये भी काम से बाहर गया था। मैं अपने रिक्शा चलाने चला गया था। 12 शाम को 7 बजे करीब ना, 7 साढ़े 7 बजे करीब छोटे भाई का फ़ोन मुझे आया कि इस तरीके से ना वो उसको कत्ल करके चला गया। तो 12 तो किसी तरह हॉस्पिटल पहुँच। जब मैं हॉस्पिटल गया हूँ, हॉस्पिटल जाने के बाद जब पुलिस वाले आए हैं, मैंने 15 पे कॉल की है और जो उसका डॉक्टर का महकमा जितना भी था, पहले तो उन्होंने सारा ने यही बयान दिया कि ये इन्होंने खुदकुशी की है। जब हम सब बोले हैं, ओखड़े हैं, तो तस्वीरें दिखाई हैं कि चहने ये जिस्म के कि ये अगर ये मरा भी है तो उसके गले पे 3-3 4-4 निशान है रस्सी के, ये किस लिए हैं? और चेहरे पे निशान जो खूनों के पाए गए हैं, जिस्म पे पाए गए हैं। ये बंदा जो मरता है तो अपने आप को जख्मी करके तो नहीं मरता। तो आपके जो दामाद हैं, आपके बहनोई हैं, उन्होंने इकबाल जुर्म कर लिया। इकबाल जुल्म किया है। ये 8-10 दिन बाद जब ये पकड़ा गया ना, जब इन्होंने पुलिस वाले एएसआई ने बुलाया, तो उसके बाद जब उसने कहा कि हमें किस तरीके से मेरे सामने लेके आओ। जब ये सामने लेके आया तो उसने फिर बयान दिए हैं कि हाँ मैं घर में आया था, ठीक है, मैंने तो ये कॉल की है, जबकि उसने मुझे कोई कॉल नहीं की थी। मैंने कॉल की थी तो 12 तू नहीं आया, तो भाई मैंने गुस्से में दोनों को मार दिया। अच्छा, कॉल ना उठाने के गुस्से में मार दिया। कुछ और रीजन बताइए। इसलिए पहले ये क्या कॉल तूने नहीं उठाई, मैंने गुस्से में मार दिया। मैंने कहा गुस्सा तो ये ऐसा तो नहीं होता, जब तेरे साथ मेरा रब्ता होगा तो सुलह करने आना था, सुलह ऐसे करनी थी। उसने कहा मैंने सुलह इसलिए नहीं करनी थी कभी हैदर मोहम्मद तालिब जो है मुझे आए दिन धमकी देता था, मगर धमकी उल्टी थी। ये सफियान जो नवाज जो है ये मोहम्मद तालिब को धमकी बार बार देता था कि भाई तूने मेरे पे मोटरसाइकिल इल्ज़ाम लगाए हैं। मोटरसाइकिल पहले भी कई दफ़ा चोरी कर चुका है, 3-4 हमारी मोटरसाइकिलें, घर का सामान चोरी करके जा चुका है। हमने कोई नहीं कहा चलो यार बेटी का घर बसा हुआ है तो बसा रहे, हमें उसकी खुशी चाहिए। जब वो उसी को नहीं उन्हें छोड़ा तो फिर ज़ाहिर बात हमने कोई एक्शन लेना था। तो पूरा साल हो गया, केस चल रहा है, कहाँ तक पहुँचा है? कोई इंसाफ मिला कि नहीं? इंसाफ हमें कहीं नहीं मिल रहा। हम जिस तरह अप्लाई करते हैं, पेपरों की करते हैं, ये थाने में जाके इनकी एएसआई के खिलाफ कंप्लेन करते हैं, तो वो ज़बरदस्ती करने के बाद हमें सीसीटीवी वो वीडियो मिलती है जिसमें फिर हमने अफजल को भी अरेस्ट करवाया। तो अरेस्ट पहले हुए थे, मगर इन्होंने जानने को कहा कि तुमने वीडियो दिखाई है या आपने बयान दिए हैं, तब उनको अरेस्ट किया। अरेस्ट पहले से हुए थे। इन्होंने कहा था हमने 14-15 बंदे अरेस्ट किए हैं। जब उन्होंने कहा 14 बंदे हमें आपने पकड़े भी हैं तो हमारे सामने पेश तो करो। इन्होंने कहा जी वो बरी थे, वो बेगुनाह थे, उनका बयान बीच में नहीं था, इसलिए हमने छोड़ दिया उनको। हमने दिखाए बगैर छोड़ दिए। फिर हमने जब इनको कहा कि अगर आपने ये भी 2 मुलजिम पकड़े हैं तो इनको भी सामने कराएं कि ये ना बेगुनाह हो, कोई और ना पकड़ ली हो। तो बहरहाल इसराज करने के बाद इन्होंने हमें वो भी पेश कराए। अब कहाँ तक पहुँचा केस? 1 साल हो गया है। केस बस तारीखों पे चल रहा है, आए दिन तारीख हो रही है। कभी वकील पेश नहीं होता, कभी जज नहीं पेश होता, कभी उनके बंदे पेश नहीं होते जो मुजरिम है। जब वो पेश होते भी हैं तो ये आगे बयान ही नहीं देते। कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ क्या अपील करना चाहेंगे? कानून नाफिज करने वाले इदारों से मैं यही कहना चाहूँगा कि रिश्वतखोरी बंद कर दें। रिश्वतखोरी करते हैं ये नजायज़, इस्लाम के खिलाफ भी जायज़ नहीं है। अगर आपसे ये नई चीज़ होती, आपसे मुजरिम नहीं की सज़ा दी जाती तो मुजरिम को फिर हमारे वाले करते, हम अपने आप सज़ा दे देते हैं। कानून के मुताबिक भी है, अगर कत्ल करेंगे कत्ल के बदले कत्ल ही है। अगर बहन मारी तो बहन मार देते हैं हम उनकी, और भाई मारा तो सफियान को अफजल को मार देते हैं। इंसाफ तो फिर ऐसे ही होना है। जब इंसाफ हमें देना ही नहीं है तो पीछे हट दें। जब चोरी बहन के सब बैठे हुए हैं तमाम इदारे वाले, तो बेहतर फिर यही है आप पीछे हट जाएं, हमें हमारे वाला ही करते हैं हमारे मुजरिमों को। जी नाज़रीन, आपने तमाम गुफ्तगू जानी, 1 साल होने को है और इंसाफ दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं रखता। आप अपनी राय से कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।